प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपने को अज्ञानी जान लेना, अपने को अज्ञानी जान लेना, ना समझ जान लेना, समझदारी का पहला लक्षण है, पहला सूत्र है। इससे बड़ी और कोई समझ नहीं, इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। और पूरा सुने, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप जीवन में आपकी भी वो बातें आएंगी ही आएंगी और इसका महत्व आप समझ पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। हमारे संतों ने पता है क्या कहा? प्रिय दोस्तों, हमारे संतों ने एक बात हमेशा दोहराई, अपनी अज्ञानता का बोध हो जाना कि मैं अज्ञानी हूं, मैं जानता नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं अभी वो सब बहुत छोटा है, बहुत अल्प है। इस बहुत बड़े अस्तित्व का, जिसकी कोई, जैसे आकाश हमें जो दिखाई देता है, हमारी नज़रों में तो हमें आकाश सबको, हर किसी को दिखाई देता है, जितना ये विशाल है और हम जहाँ से देख रहे हैं, बस ऐसे ही जीवन है। हम जब अपने को अज्ञान जान लेते हैं, अज्ञानी जान लेते हैं, तो ये ज्ञान का, हमारे संतों ने कहा, सबसे पहला लक्ष्य है। आपने ज्ञान के पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। यकीन मानिए, ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, अपने को अज्ञानी जानना। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई अपने को ज्ञानी समझता है, हर कोई। उसका अहम ये उसे अनुभव कराता रहता है। हम सबका ये अनुभव कराता रहता है कि मैं सब कुछ हूं, मैं सब जानता हूं। कोई अपने को छोटा मानता ही नहीं, झुकने को तैयार नहीं। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा महापुरुष भी आ जाए जो वास्तव में सत्य को जानता है, जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन थे, कृष्ण के सामने अर्जुन थे, कृष्ण स्वयं महापुरुष और अर्जुन एकमात्र साधारण, एकमात्र धनुर्धर। हाँ, बहुत अच्छा योद्धा कह लें उसे, लेकिन वो क्या जानता था अस्तित्व के बारे में? कुछ भी नहीं। जैसे ही वो प्रश्न करता है, गीता में आप पहला अध्याय देखिए, अर्जुन के शोक का ही है, और वो पहले प्रश्न ही ये कर रहा है, भगवान से कैसे कैसे प्रश्न कर रहा है कि हम अज्ञानी हैं। आप, केवल मैं ही अज्ञानी नहीं हूं, भगवान श्री कृष्ण को भी कह रहा है कि आप भी अज्ञानी हैं। हम जैसा कर रहे हैं उससे वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, लोग हमें बहुत सी ना कहने योग्य बातें कहेंगे। मैं कुछ भी नहीं चाहता हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं चाहता, मैं अपने परिवारजनों को नहीं मार सकता, मैं तो इनके साथ ये पृथ्वी का भोग भोगने चाहता था। जब यही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूं? मतलब सब कुछ, सारी बातें बता रहा है, और वो ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, सारी बातें मुझे पता है, और शोक से व्याकुल है। सब कुछ अर्जुन को पता था क्या? और भगवान श्री कृष्ण, फिर ये 18 अध्याय तक चली गीता। सोचिए, 18 अध्याय लग गए। कहने वाले हमारे संत कहते हैं, भगवान ने जो पहला श्लोक कहा, उसमें ही, दूसरे अध्याय में ही उन्होंने बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी थी। अगर सच में मुमुक्षु होता, सच में थोड़ा भी जिज्ञासु होता, साधक होता, या थोड़ा अच्छा आध्यात्म की उसकी पकड़ होती, तो वो समझ जाता कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। जैसे अष्टावक्र को जनक ने समझाया और जनक तुरंत समझ गए, निर्मल मन था। लेकिन देखिए, अर्जुन के साथ ऐसा हुआ। बस ऐसे ही हम सब हैं। और यहां अष्टावक्र भी जब जनक को कह रहे हैं तो जनक भी नहीं मान रहे, वे भी अपने मन को समर्पित नहीं कर रहे। अष्टावक्र कह रहे हैं तुम सबको समर्पित कर दो, जनक को लेकिन उतना समय नहीं लगा। फिर भी समय तो लगा ही। इसका मतलब इतने ऊंचे ऊंचे जो महापुरुष हैं, स्वयं जो राजा हैं, जिनके पास सब कुछ है, वे भी अपना अहम छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये मन की प्रकृति ही ऐसी है, मन की प्रकृति। आप ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो सब कुछ समर्पित कर रहा हूं, लेकिन नहीं कर रहे। आप अपनी बुद्धि लगाएंगे ही लगाएंगे, अपना मन लगाएंगे। गुरु कुछ कह रहा है, संत कोई उपदेश दे रहा है, कृष्ण कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आपका मन ये प्रत्युत्तर करेगा ही करेगा, तर्क वितर्क करेगा ही करेगा। मन की प्रकृति ही ऐसी है।
जब तक ये मन समर्पित नहीं होता। इसलिए कहा संतों ने कि अपने को अज्ञानी जान लेना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आप चल पड़े अगर आपने अपने को ना समझ मान लिया। समझदारी का पहला लक्षण कहा महापुरुषों। ये कितनी बड़ी समझदारी है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। वास्तव में भी आप नहीं जानते। अस्तित्व तो कितना विशाल है, जन्मों जन्मों की श्रृंखलाएं हैं। जो पहुंचे से बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, वे भी जीवन के बारे में कहते हैं कि फिर कुछ नया मिल रहा है, फिर कुछ नया मिल रहा है। तो हम और आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सब जानता हूं? लेकिन हम कहते हैं अपने अहंकारवश, ना समझी बस। तो अपने को ना समझ लेना सबसे बड़ी पूंजी है, ज्ञान का पहला लक्षण है। और यूं कहें कि आपने ज्ञान का दरवाजा खोल दिया। अंतिम लक्षण भी यही है, अपने को अज्ञानी जान लेना। जब आप अज्ञानी हैं, ना समझ, तो अस्तित्व तो आप पर सब कुछ लुटाएगा। वो आपको बोध करा देगा। जिस भी गुरु के सामने आप होंगे, आप जब कहा जाता है निर्बल के बलराम, बलवानों के बलराम थोड़ी हैं, उनका तो खुद ही बल है, उनके राम क्या करेंगे होकर? निर्बल के बलराम, राम भी उनके हैं जो निर्बल है। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि दुर्बल व्यक्ति के भगवान है, ये इसका अर्थ ना निकालना, क्योंकि लोग अक्सर इसका ही अर्थ निकालते हैं, जो कमजोर हैं, जो दुखी हैं, उनके बलराम है। नहीं नहीं, निर्बल के बलराम का मतलब ये है कि जिसने अपना अहम छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ होता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, अपना अहंकार जो छोड़ दे, अपनी समझदारी जो समर्पित करने को तैयार, अपना मन समर्पित करने को जो तैयार हो, वो निर्बल हुआ। और उसके बल राम है, उसके बल परमात्मा है। जिसने अपना मन ही समर्पित कर दिया हो, इससे बड़ा समर्पण और कुछ भी नहीं होता। आप शरीर चढ़ा दें, आप अपने को बलि दे दें, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वो स्थूल बात है, शरीर की बात है। मन चढ़ा दें, ये सब कुछ है। इसी में तो सारा झमेला है, सारे विचार, सारी भावनाएं, सारे संस्कार, सारे कर्म मन में ही तो चलते रहते हैं। बुद्धि निर्णय लेती रहती है, इंद्रियां बार बार उन विषयों को आकर्षित करती रहती हैं। इस मन को चढ़ा दें, समर्पित कर दें, अपनी अज्ञानता का बोध कर लें कि मैं अज्ञानी हूं, मैं ना समझ हूं। सबसे बड़ी समझदारी, इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं। ज्ञान का पहला लक्षण, इसलिए हमारे संतों ने कहा अपने को ना समझ जान लेना आध्यात्म की ओर पहला और सबसे मजबूत कदम है। सबसे मजबूत, कुछ ने तो इसको आखिरी भी कह दिया, क्योंकि इसके बाद जब आप समर्पित ही हो गए गुरु के प्रति, मान लीजिए एक गुरु जो सब कुछ जान, जैसे अर्जुन भी समर्पित हुआ। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? अर्जुन कहता है हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। आप जैसा कहेंगे, जहां ले जाएंगे, वो सब मैं करने को, जाने को तैयार हूं। ये चाहिए। जब समर्पित हो गए तो बस, अभी मंजिल मिली नहीं, लेकिन मिलने में कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। बस इतना जानना है, इतना समझना है कि मैं ना समझ हूं, इतना समझ जाओ। कुछ मत समझो कि कितने चक्र हैं, कितना ज्ञान है, गीता क्या है, बुद्ध क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं। कुछ ना समझो, तुम तो बस इतना समझ जाओ कि मैं नहीं जानता। ये विशाल अस्तित्व में मैं नहीं जानता, मैं तो समर्पित हूं, मैं निर्बल हूं। अपना अहम शून्य हो जाए, आपका अपना ये शरीर और ये मन मानना अपने को, ये छूट जाए, ये समर्पित हो जाए, बात बन जाएगी। सब कुछ जान जाएंगे आप, जो जानने योग्य है, जो सार है, जान लेंगे आप। तो बस इतनी सी बात थी
तो अपने को ना समझना, अपने को अज्ञानी जान लेना ज्ञान का पहला, और संतों ने तो ये कहा कि सबसे बड़ा और अंतिम लक्षण यही है। फिर ज्ञान की पूर्ति होने में बहुत अधिक समय नहीं लगता। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।